दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे होने वाला है। आज का वीडियो है साइबर क्राइम द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज करने पर। दोस्तों कई कई बार आपको मैसेज आता है कि आपका अकाउंट जो है साइबर सेल द्वारा फ्रीज कर दिया गया है और या फिर ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों ये मैसेज क्यों आता है, यानी आपके अकाउंट को साइबर सेल जो है फ्रीज क्यों कर देती है, ये आजकल आम बात हो गई है। कम से कम भारत में आजकल जो है 4,000 से ज्यादा लोगों के पास ये मैसेज एक दिन में आता है। तो दोस्तों आपका दो ही सवाल होते हैं कि अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है हमारा जब हमने कोई भी अपराध नहीं किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, और कैसे हम जो है अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो फुल डिटेल में अच्छे से आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि अकाउंट जो है फ्रीज क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण अकाउंट फ्रीज होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को बिल्कुल आसानी से कैसे अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तीन जो है ऐसे कारण होते हैं मोटा मोटी जो जिनके कारण आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। तो आपका पहला कारण होता है कि आपने किसी को अगर बार बार पैसे भेज रहे हैं, अपने दोस्त या रिश्तेदार को, अगर मान लीजिए उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है और आप 50-50 हजार रुपए करके 4 बार भेज रहे हैं, 5 बार भेज रहे हैं, तो बैंक को क्या लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, आपसे ये पैसे कोई ठग बार बार मंगवा रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब जो बैंक होता है वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। और जब आप बैंक में जाते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देता है। ये तो है बिल्कुल आसान सी जो स्टेप होता है, लेकिन आपका अकाउंट अगर जो है साइबर क्राइम जो सेल होती है उसके कारण फ्रीज होता है, तो आपको जो है 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है गेम का। दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप तो ये सोचते हैं कि भैया मैंने तो गेम खेला था, पैसे पहले जो है डिपॉजिट किए थे, उसके बाद में जीत गया तो मेरी किस्मत है, अब मेरा अकाउंट जो है फ्रीज क्यों किया जाता है? मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी थोड़ी की है। मतलब आप सोचते हैं कि मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी थोड़ी की है, लेकिन आप जो बैंक होता है जो वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। और जब आप बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमें फ्रीज करने का ऑर्डर आया है, साइबर सेल ने आपका जो है ये बोला है। तो देखिए ये कैसे होता है ये समझिए पहले कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है गेम खेलने के कारण। तो क्या होता है कि जो एक कोई ठग होता है, मान लीजिए उसका नाम सुनील है, मुकेश है, तो वो जो सुनील जो है, मान लीजिए सुनील नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए वो ठग क्या करता है, पहले किसी से धोखाधड़ी करता है, और जब वो धोखाधड़ी करता है तो उसके बाद में वो पैसे जो किसी गेम में डिपॉजिट कर देता है, यानी उसमें ऐड कर लेता है, और फिर वो हार जाता है जीत जाता है वो तो अलग मामला है। फिर वो जो पैसे डिपॉजिट करता है ना, वो जो ठग होता है वो भी किसी ना किसी अकाउंट में जाते हैं। मान लीजिए वो गेम से जुड़ा अकाउंट है उसमें चले जाते हैं, और जब आप गेम खेलते हैं तो क्या होता है कि आप पैसे जीत जाते हैं, और जब विड्रॉल करते हैं तो जो गेम के अकाउंट होता है वो आपके जो है विड्रॉल का जो किए हुए पैसे उसी अकाउंट से भेजता है जिसमें जो ठग ने जो है पैसे दिए थे, यानी जो है डिपॉजिट किए थे। तो वो पैसे जो है क्या होता है कि आपके ठगी के पैसे माने जाते हैं। तो साइबर सेल में कैसे पता चलता है कि आपका जो पैसा है वो ठग का है, मतलब ठगी का पैसा है या फिर जो धोखाधड़ी का पैसा है? तो सबसे पहले कोई ना कोई जो है ठगी के पैसे की रिपोर्ट करवाता है, जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे साइबर रिपोर्ट की जो है वहां पे रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्ट करता है तो क्या होता है कि वो अकाउंट जो है ठग का है वो बंद कर देती है। फिर देखती है कि इसने और कहाँ कहाँ पैसे भेजे हैं, तो उसने गेम में भी पैसे भेजे होते हैं, गेम में डिपॉजिट किए होते हैं, वो गेम वाला अकाउंट फ्रीज कर देता है। फिर देखता है कि ये गेम वाला है, इसने कहाँ कहाँ पैसे भेजे हैं। तो गेम ने तो आपको पैसे भेजे थे, आपने विड्रॉल किए थे गेम से, तो गेम से तो वो पैसे आपके जो है वहां से जो आए हुए होते हैं, क्योंकि वो भी ठगी के होते हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला कारण। और कई कई बार क्या होता है कि आपका जो है अगर आप अपने रिश्तेदार या दोस्त से 100 या 200 हजार रुपए लेते हैं तो आपका अकाउंट 2 दिन बाद में फ्रीज हो जाता है। तो आप सोचते हैं भैया मैंने तो अपने भाई से लिए थे, अभी मैसेज आया कि साइबर क्राइम द्वारा आपका अकाउंट जो है सस्पेंड किया जाता है या फ्रीज किया जाता है, ऐसा कैसे हो गया? आपके पसीने छूट जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए जो आप अगर पैसे जो जीते थे अभी अभी वो तुरंत ही किसी को भेज देते हैं अपने दोस्त को, तो उसका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो वो क्या सोचेगा कि भैया मैंने तो पैसे जो है अपने दोस्त से लिए थे, तो मेरा अकाउंट कैसे फ्रीज हो गया?
तो ऐसे में क्या होता है कि वो भी जो आपने पैसे उसको भेजे थे अपने दोस्त को, वो जो धोखाधड़ी के पैसे हो जाते हैं इस प्रकार से। तो अभी बात करते हैं कि कैसे इसको अनफ्रीज करवाए जा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 1000 से ज़्यादा जो है आर्टिकल पढ़े, वीडियो देखे कि कैसे अनफ्रीज करवाया जा सकता है, लेकिन मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीका बताने वाला हूँ। पहले हम कुछ ऐसे मामले जो है बता देता हूँ जिनके बारे में जो हाई कोर्ट ने कई बार इसका जो है निर्देश दिया है कि अकाउंट फ्रीज नहीं करना है। तो एक जो पवन नाम का जो है लड़का था, आदमी था, जो छोले जो है कुलचे बेचता था और 35 रुपए की उसकी एक प्लेट थी। ये जो पवन कुमार था दिल्ली का था। तो उसने का अकाउंट क्या हुआ, फ्रीज हो गया। उससे किसी ने 3 प्लेट लिए थे तो 105 रुपए उसके बन रहे थे। तो उसने जब जो 2-3 दिन बाद में देखा तो अकाउंट फ्रीज हो गया। बैंक में गया तो बोला कि आपका पैसा जो है साइबर सेल द्वारा जो है सस्पेंड कर दिया गया, नहीं आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, साइबर सेल ने फ्रीज किया है। तो वो बोलता है कि भैया मैं तो अपना धंधा करता हूँ, मेरा अकाउंट कैसे फ्रीज हो गया। तो बैंक बोलता है कि हमें पता नहीं है, आप साइबर सेल द्वारा संपर्क करिए। साइबर सेल से संपर्क करता है तो कहता है कि आपने धोखाधड़ी किया है। तो फिर वो जो दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलता है, दिल्ली हाई कोर्ट को पता लगता है कि ये तो आम आदमी है, इसने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। तो बैंक को निर्देश देता है कि आप इसका अकाउंट जो है अनफ्रीज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो उसका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। एक जो और मामला बता देता हूँ मैं, जो है बिहार हाई कोर्ट का है। बिहार हाई कोर्ट ने एक बार जो एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें जज साहब क्या कह रहे हैं, जो मैनेजर को फटकार लगा रहे हैं कि आपने 4 साल से इसका अकाउंट कैसे जो है फ्रीज करके रखा है, आपके पास क्या सबूत है। तो बोलता है कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं, यानी जो है हमारे जो मुख्य ब्रांच है उसने इसका अकाउंट फ्रीज किया है। तो देखिए, ऐसे में आम आदमी के लिए बस में नहीं होता है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट या फिर जो है किसी भी हाई कोर्ट में जाए, या फिर किसी नीचे वाली अदालत में जाए, या फिर सबसे ऊपर वाली अदालत में जाए। देखिए, ऐसे में क्या होता है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हमें बोलते हैं कि आपके खिलाफ हमें जो है ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमें ऊपर से मेल आया है या फिर नोटिस आया है कि इसका अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाए या फ्रीज कर दिया जाए। तो आपको फिर जो है आप वहाँ पे क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमें बताइए कौन सी साइबर सेल ने जो है फ्रीज किया है, केस नंबर क्या है, उससे जो अधिकारी का नंबर दीजिए। तो आपको कई बार तो उसका नंबर मिल जाता है और कई बार उसका नंबर नहीं मिलता है, आपको पता नहीं चलता है। तो आप मेल करते हैं या फिर वहाँ पे कॉल करते हैं तो आपको बोला जाता है कि वो तो या तो बहुत सारे मामलों में तो वो उठाते ही नहीं कॉल, या फिर उठा भी लेते हैं तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए। तो वो बोलते हैं कि हम तो गुजरात से हैं और आप होते हैं हरियाणा से। तो आपको डर होता है कि अगर वहाँ जाएंगे तो हमें वो पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। तो ऐसे में आम आदमी की तो यही सोच होती है और ज़्यादातर मामलों में यह हो भी जाता है। तो वो घबरा जाते हैं कि भैया अब क्या करें ऐसा कि जो है फ्रीज हो जाए, या फिर उनको कई तरीके के भय रहते हैं कि भविष्य में हमारे साथ जो है कोई गिरफ्तारी ना हो जाए या फिर हमें कोई गिरफ्तार न कर ले। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे मामलों में ज़्यादातर अगर आपने गेम से पैसा जीता है या फ्रीज हुआ है या फिर आपको किसी ने पैसा भेजा है, तो ऐसे मामलों में ज़्यादातर कुछ नहीं होता। 100-200 रुपये अगर आपके पास आए हैं तो कुछ नहीं होता है, ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ अगर आपके बस में है तो आप क्या करिए, एक वकील कर लीजिए और वकील के साथ वहाँ पे चले जाइए, या फिर आप केवल वकील को वहाँ पे भेज दीजिए। जो भी फीस होगी वो तो उनको देनी ही पड़ती है, लेकिन आम आदमी के लिए वकील वगैरह करना, कोर्ट के चक्कर काटना, ये कोई बस की बात नहीं होती है। तो मैंने बहुत सारे जो है आर्टिकल पढ़े, लेकिन मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे इसीलिए मैं आपको कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं बता सकता कि ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। देखिए, आम आदमी को अगर जो है दिल्ली हाई कोर्ट तक जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने भी पहले बहुत सारी कोशिश की होंगी कि उसको अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए। जो बिहार वाला मामला है उसने भी बहुत सारी कोशिश की होंगी। तो बहुत सारे कारणों से जो है अकाउंट जो अनफ्रीज नहीं होते हैं। तो एक मामला और बता देता हूं मैं आपको। एक बार जो है एक दिल्ली का ही है, उसमें एक महिला का जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। उसकी कोई कंपनी होती है, तो ये ईडी द्वारा फ्रीज किया जाता है, प्रवर्तन निर्देशक द्वारा जो ईडी होती है उसके द्वारा फ्रीज किया जाता है। बोलता है कि हमें जो है लगा कि जो ऐसा लगा कि ये अकाउंट जो है
एक ऐसे अकाउंट से मैच करता है जिसका नाम आपके अकाउंट से भी मेल खाता है। तो यानी जो वहाँ पे गड़बड़ी हुई थी और 2 साल बाद जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे, उसके बाद मैंने फ्रीज किया जाता। देखिए यहाँ पे अगर कोर्ट में भी मामला चला जाता है तो 2-2 साल लग जाते हैं। तो ये कोई आम आदमी नहीं करवा सकता। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये तरीका नहीं बताया कि कैसे अनफ्रीज किया जाए, क्योंकि मेरे पास भी कोई तरीका है ही नहीं। अगर तरीका होता तो बता देता ना, क्योंकि तरीके बहुत ही मुश्किल हैं। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे इससे पहले। तो आप अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप एक बार बैंक में ज़रूर संपर्क करिए। बैंक में संपर्क करने के बाद उनसे संपर्क करिए, संभव हो तो वहाँ पे जाइए और उनसे अच्छे से बात कीजिए, वकील कर लीजिए। अगर आपको कोई घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप पर कोई मुकदमा नहीं हो जाता है, आपको दोषी नहीं होते हैं। ये सस्पेक्टेड अकाउंट होते हैं जिनको शक के आधार पर बंद किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।